भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर किसी खिलाड़ी के पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें तो वह पूरी दुनिया में इतिहास रच सकती है। आज हम आपको एक ऐसी ही युवा से मिलवाते हैं जिन्होंने कराटे में इतिहास रच दिया है। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ 6 साल और 9 महीने की उम्र में वह ब्लैक बेल्ट अपने नाम कर चुकी है। इनका नाम है मोहलक्षिका सिंह। मोहलक्षिका जी, आपके ये जो कराटे का जो एक सफ़र है, ये जो जर्नी है, ये कैसे कब से शुरू हुई? कितने साल की उम्र में? 3 साल के। 3 साल से आप कराटे आप खेल कर रही हैं। और उसके बाद 6 साल की उम्र में ब्लैक बेल्ट। हाँ। 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 अच्छा, पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा, कौन ज्यादा सपोर्टिव है, पापा की मम्मी? पापा। अच्छा, पापा ज्यादा सपोर्टिव है। और गुस्साता कौन है ज्यादा? मम्मी। मम्मी ज्यादा गुस्साती है। अच्छा, जो आपके कोच हैं वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं? जो कर बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ये ऐसे आपने जब एग्जाम दिया था ब्लैक बेल्ट का, तो कुछ हमें भी बताइए ब्लैक बेल्ट के बारे में, कुछ कैसे खेला जाता है? उसमें किक्स मारी जाती है और पंच। अच्छा, किक्स मारी जाती है और पंच। पंच। तो अब ये बताइए, आप कौन से टूर्नामेंट में आपको हम खेलते हुए देख सकते हैं? लखनऊ में कि बाहर कहीं? लखनऊ बाहर। बाहर कहाँ पे? देहरादून। देहरादून में आपको हम देखेंगे। चलिए, अच्छी बात है, तो देहरादून में देखेंगे। बता दें कि थोड़ा सा डर भी है और अभी उम्र थोड़ी कम है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलती हैं मोहलक्षिका जी, है ना? अच्छा, घर में भी ऐसी रहती हैं? नहीं, घर में बहुत अच्छी तरह से बोलती हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहलक्षिका सिंह के कोच संतोष कुमार। सर, सिर्फ 6 साल की उम्र और कराटे की ब्लैक बेल्ट, क्या ये आपको लगता है कि जो पूरा जर्नी है, क्योंकि आपके जो आप हैं कोच हैं, आपने क्या कहते हैं कई खिलाड़ियों को देखा है, क्या ये जो एज है, इस एज में ब्लैक बेल्ट को हासिल करना काफ़ी आसान है? नहीं सर, आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। और हम लोग एडमिशन भी लेते हैं तो लगभग 3+ एडमिशन लेते हैं, 4+ लेते हैं बल्कि। बट कुछ बच्चों में दिख जाता है कि ये आने वाले समय में जो लोग आज आप देख रहे हैं कि मेडल निकाल रहे हैं ओलंपिक या इंटरनेशनल लेवल पे, वो कुछ ऐसे ही खिलाड़ी होते हैं जिनकी प्रतिभा हमें बचपन में ही उनके कोचेस को दिख जाती है। तो ऐसी चीज़ें दिखी क्योंकि इनका ब्रदर भी ब्लैक बेल्ट है और उसके साथ में ही इनका जर्नी स्टार्ट हुआ। और दिख गया कि हमें ये आने वाले समय में हम इन्हें देख सकते हैं, बहुत बड़े-बड़े जितने भी इंटरनेशनल लेवल है, एशियन गेम्स हैं, साउथ एशियन चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, शायद क्या बल्कि नज़र आएँगी ये। क्योंकि 3 साल में ब्लैक बेल्ट पाना बहुत आसान नहीं है, बहुत मेहनत के बाद बच्चे ब्लैक बेल्ट अचीव कर पाते हैं। जी, अच्छा, ये तो ये एक चीज़ कहते हैं कि जो कराटे है वो काफ़ी हद तक जो खेल हैं, जैसे जूडो हो गया, ताइक्वांडो हो गया, ग्रैपलिंग हो गई, इनसे काफ़ी मिलता-जुलता है, तो क्या ऐसा है या फिर ये थोड़ा-सा अलग गेम है इन सब से? नहीं, अलग तो नहीं बोलेंगे, जितने भी मार्शल आर्ट हैं, वो सभी आप पहले तो सेल्फ डिफेंस के लिए ही बनाई गई थी। फिर जो उनके मास्टर जिन्होंने बनाया, उन्होंने ऐज़ ए इसको और बढ़ाने के लिए ऐज़ ए स्पोर्ट्स बना दिया और अपने-अपने रूल्स इसमें डाले जो खेल के अलग-अलग हैं। जूडो अलग खेल है, ताइक्वांडो अलग है, कराटे अलग है। तो हमारा कराटे जो है वो हमारा मानना है, सभी अपने गेम को बेस्ट बोलेंगे और सभी खेल अच्छे हैं। बट कराटे करने वाला जो प्लेयर है, वो अदर गेम में बहुत आसानी से स्विच कर सकता है क्योंकि हमारे खेल में किक, पंच और थ्रोइंग तीनों चीज़ें हैं। बाकी खेलों में अलग-अलग है कि बॉक्सिंग में सिर्फ पंच है, ताइक्वांडो में किक्स हैं, जूडो है तो उसमें सिर्फ कुश्ती है, एक तरह का थ्रोइंग टेक्निक है स्कोर के लिए। तो ये जैसे मोहलक्षिका हैं, इनका कहना है कि मेरा सिर्फ ये अब गोल है कि मैं इंडिया के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड जीतूँ। क्या लगता है, हमें बहुत जल्द लखनऊ की ही एक खिलाड़ी गोल्ड जीतते हुए नज़र आएँगी? बिल्कुल सर, बहुत जल्द क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं और उन्हीं से प्रभावित मोहलक्षिका भी हैं और इनकी मतलब बहुत तेज़ स्पीड में ये जा रही है। मेरा मानना है आने वाले 3-4 सालों में ही आप फिर से इंटरव्यू कर रहे होंगे इनका कि ये नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे मेडल दे चुकी है। अच्छा, जब आपके पास पहली बार आई थी ये, तब क्या मतलब क्या आपने ऐसा देखा था? क्योंकि जिस हिसाब से इनका डिफेंस अच्छा है या थ्रोइंग किक, क्या चीज़ सर ऐसा है जो इनका मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? मैंने तो बोलूँगा बाद में देखा, पहले जो इनके माता-पिता उन्होंने देखा कि हाँ, हमारे इस बच्चे में भी कैपेबिलिटी है, ये अच्छा कर सकता है। हम लोगों ने एडमिशन पहले बोला 1 से 2 दिन ट्रायल लेते हैं, फिर एडमिशन लिया, हमें भी नज़र आया कि हाँ, पेरेंट्स राइट है और वो चाहते हैं चाह रहे कराना तो बच्चा बिल्कुल है कैपेबल, करना चाहिए। जी। तो हम लोगों ने लिया और इसका हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट आज देखने को मिल रहा है। अच्छा, वैसे ये पता है आपको कि इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था यूपी में? यूपी में फर्स्ट है ये, इससे पहले किसी के नाम नहीं था अच्छा। और स्टेट्स पे हो सकते हैं भी, बट यूपी में ये पहली है, इनसे पहले कोई भी नहीं बना है, इतनी कम एज में ब्लैक बेल्ट। अच्छा, आप कोच हैं, आपने कई टूर्नामेंट्स भी आपने
अपने जो बच्चे हैं उनके साथ आप गए होंगे, आपने शायद खुद भी खेले होंगे। जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो युवा पीढ़ी है, कैसे कराटे जो एक खेल है उसमें वो आगे बढ़े, और क्या इसमें पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिविटी क्या क्या है कि कराटे में अगर वो आते हैं, कराटे खेल में अगर वो आते हैं तो उनको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं, चाहे वो बॉय हो या गर्ल। देखिए, सबसे पहले तो सभी लोग ये सोचकर आते हैं कि हमारा बच्चा फिजिकली फिट रहे और ज़रूरत पड़ने पे वो सेल्फ डिफेंस कर पाए। तो पहली प्रायोरिटी तो उनकी यही रहती है। उसके बाद जब वो ट्रेनिंग करते हैं, अपने बच्चे को देख रहे होते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा है और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडल लेकर आया, फिर थोड़ा सा और उनका बढ़ता है कि भाई हम अपने बच्चे को स्टेट में लेकर आए, नेशनल में लेकर आए। तो ऐसे बच्चा कराटे की तरफ आगे बढ़ता जाता है और फिर एक रिजल्ट हमें दिखता है। बाकी कराटे ही नहीं, मैं बोलूँगा लड़कियों को ख़ास तौर से कोई भी मार्शल आर्ट हो, उन्हें ज़रूर करना चाहिए। नहीं उनके घर के आसपास है तो वो फिज़िकली फ़िटनेस के लिए कुछ भी करें, क्योंकि अगर हम कभी ऐसी सिचुएशन में फँस जाएँ और वहाँ से हम निकल जाते हैं, लड़ना ज़रूरी नहीं है, अगर हम निकल रहे हैं तो वो भी सेल्फ डिफेंस है। तो ज़रूर करना चाहिए मार्शल आर्ट, और ख़ास तौर से मैं कराटे का हूँ तो मैं कराटे को बोलूँगा कि ज़रूर करें, लड़कियाँ ख़ास तौर से करें, अच्छा, बहुत एक ज़रूरी एक सवाल ये है, भारत में क्रिकेट को जितना महत्व दिया जाता है, क्या आपको लगता है कराटे को भी उतना दिया जाता है? है। अच्छा मैं हो। यही बोलूँगा कराटे को अब अभी इस समय में बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने थोड़ा बाकी स्पोर्ट्स और कराटे में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू किया है। बट जितना अभी कराटे को उसको क्रिकेट को लोग लेकर चल रहे हैं, उतना अदर खेल्स को नहीं है। मैं चाहूँगा कि भारत सरकार आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को या फिर लोगों को कि कैसे कि जो कराटे है वो भी एक उच्च, उसको भी एक वो स्तर मिले जो बाकी खेलों को मिल रहा है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल। देखिए, मोदी जी ने अभी खेलों को लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू किया है, पर मेरा मैसेज ये है कि मार्शल आर्ट, बल्कि मैं कराटे तो कराटे को ज़्यादा से ज़्यादा अब स्कूलों में इंक्लूड करें। सीबीएसई, आईसीएसई, जैसे आपने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया है, वैसे ही आप कराटे को भी एक सब्जेक्ट के रूप में अपने जितने भी स्कूल्स हैं, हर बोर्ड में कंपलसरी करें। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जो इस तरह के कई तरह के जो हादसे होते हैं, वो शायद बहुत ज़्यादा बंद हो जाएँगे लड़कियों के साथ में, क्योंकि वो जैसा पढ़ाई हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, वैसे वो भी हमारे लिए होगा, क्योंकि बाहर यही होता है, जापान में, चाइना में, कई जगहों पर वो उनके लिए कंपलसरी है। हम उनका बराबरी नहीं कर सकते, बट अगर हम अभी ये पहल कर दें, तो शायद आने वाले समय में हमारे यहाँ पर लड़कियों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ एक सब्जेक्ट के रूप में उसको कर रहे हैं कि कंपलसरी है। और जो हम मेडल की बात करते हैं कि हमारे इंडिया में मेडल बहुत कम आते हैं, फिर हमारे मेडल्स की संख्या ऑलरेडी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एजुकेशन के साथ-साथ स्पोर्ट्स को स्कूल से ही लेकर चल रहे हैं। वो फॉर्मेलिटी ना हो, प्रॉपर एक उसका भी एग्ज़ाम हो स्कूलों में, फिर कुछ अलग दिखेगा। नहीं, चलिए हम भी यही चाहेंगे कि जो आपका मैसेज है वो सरकार तक ज़रूर पहुँचे, और साथ ही साथ मोहल्लक्षिका से भी आज हम लोगों ने मुलाकात की है, जो यूपी की सबसे युवा, सिर्फ 6 साल और 9 महीने की उम्र में उन्होंने ब्लैक बेल्ट अपने नाम कर लिया है। फिलहाल बने रहिए द हो हल्ला न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शक्ति यादव के साथ मैं राहुल जौहर।